हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसमें हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑक्सीजन दैट अलाउ ए पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन की सहायता से। The integrated system of organs involved in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment, and including the nasal passage, larynx, trachea, bronchial tube and lungs। क्या कहा गया है कि इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इनमें से मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं या फिर कौन कौन से अंग हमारे इनमें इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नेजल पैसेज जिसे हम नासा छिद्र कहते हैं, लार्नेक्स जिसे हम स्वर बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हमारे लंग्स या फेफड़ों में मिलते हैं उन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, एंड लंग्स। आगे देखते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर टास्क। कौन कौन से होंगे? एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगा? एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट नोन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल नाम से पता चलता है बाहरी श्वसन रेस्पिरेशन। जो क्या होता है, इसमें हवा का आदान प्रदान हमारी बाहरी त्वचा के द्वारा होता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम रेफर्ड एज ए इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन में हवा का आदान प्रदान हमारी सेल की सहायता से होगा, जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं हम। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। डायग्राम में देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? नोज जिसे हम नाक बोलते हैं। ये सबसे प्राइमरी ऑर्गन है, सबसे बाहर की तरफ होता है। इसकी सहायता से हम हवा को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। ये मुंह, कई बार हम मुंह से भी ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नाक से सांस लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे रोम पाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं। ये ट्रेकिया। ये लंग्स में क्या मिलती है? ब्रोंकाइल ट्यूबल्स जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? लंग्स या फेफड़े। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डायफ्रैगम। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है? इसका मेन फंक्शन होता है सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन डिस्पोजेस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फिल्टर्ड इंस्पायर्ड एयर, हवा को फिल्टर करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? हवा को फिल्टर करना। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो हमारे हवा में जो छोटे छोटे मिट्टी के कण या फिर कोई एक्स्ट्रा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नाक के बालों में चिप जाते हैं और साथ में हवा को गर्म भी करते हैं, फिर हमारे शरीर में वो हवा जाती है। कंटेन रिसेप्टर ऑफ स्मेल, मतलब ये हमारी खुशबू लेने वाले रिसेप्टर को कंटेन करते हैं। हमारी नाक में ओल्फैक्टरी लोब मिलता है जिसकी सहायता से हम अलग अलग खुशबू या बदबू को पहचान सकते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा ओल्फैक्टरी लोब विकसित होगी वो उतनी ही ज़्यादा उसकी सुगंध पावर हाई होती है। रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, मतलब हमारे शरीर को ज़्यादा गर्मी से या पानी से छुटकारा भी दिलाती है हमारे सांस लेने की प्रक्रिया। हेल्प रेगुलेट ऑफ ब्लड पीएच, ये हमारे ब्लड पीएच को रेगुलेट करती है। आगे देखते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की क्या प्रोसेस है इसके बारे में देखते हैं। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू साइक्लिक फेजेज। कितने फेज कंटेन करती है? टू। जैसे एक तो होता है इनहेलेशन, एक होता है
एक्सहेलेशंस। इनहेलेशन, इनसे नाम से पता चलता है अंदर की तरफ लेना, इसमें हम एयर को अंदर की तरफ लेंगे, और एक्सहेलेशन मतलब नाम से पता चलता है इसमें हम एयर को बाहर छोड़ेंगे। इनहेलेशन में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन ड्रा गैसेज इनटू द लंग, इसमें हम फेफड़ों के अंदर हवा को लेते हैं। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एक्सपिरेशन फोर्सेज गैसेज आउट ऑफ द लंग, हम इसमें एक फोर्स के द्वारा गैस को लंग्स से बाहर निकालते हैं। ये क्या दे रखा है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का डायग्राम। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर अंदर जाती है जिससे अपना जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है, ये डायफ्राम है जो रेड लाइन दिखाई गई है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है और रिब्स, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है और रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और लंग्स के अंदर हवा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एयर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट इंटर द नोज और माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इनहेलेशन। जब हम नाक द्वारा या मुंह से सांस लेते हैं तो सबसे पहले हम वातावरण से नाक या मुंह से सांस लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी, पारानेजल साइनेसिस, फार्नेक्स, थ्रोट, लाइनेक्स। इसमें क्या क्या होता है, नाक होती है, नाक के अंदर हमारे नेजल कैविटी होती है, पारानेजल साइनेसिस होते हैं, उसके साइड में फार्नेक्स होता है जो हमारे खाने का और सांस लेने का कॉमन पाथवे है, और लार्नेक्स होता है जिसके अंदर हमारे वॉइस बॉक्स या स्वर तंत्र पाया जाता है। ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या कहलाते हैं, सारे पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटेन करते हैं। डायग्राम देखते हैं, ये नोस्ट्रिल का डायग्राम दिया गया है, जो इसे नासा छिद्र कहते हैं। ये मुंह है, मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं। फिर यहाँ नाक के अंदर नेजल कैविटी होती है जिससे हमारी हवा होती है वो नाक में फिल्टर होती है और नेजल कैविटी में वो गर्म होती है। थ्रोट, ये हमारा गला है, फार्नेक्स, और इसके लार्नेक्स में वॉइस बॉक्स दिखाया गया है, स्वर तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं नोज। नोज के बारे में पढ़ते हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स, डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स बाय नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम की सहायता से दो भागों में बांट दिया गया है। कंटेन पारानेजल साइनेंसिस वेयर एयर इज बारमेड, हवा कहाँ पे गर्म होती है, पारानेजल साइनेंसिस में। हाँ, कंटेन सीलिया विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग आउट द फॉर्गन बॉडीज, हमारी जो नेजल होता है, नाक होता है, उसमें सीलिया कंटेन होते हैं जो हमारी हवा को फिल्टर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है, इसका डायग्राम देखते हैं। ये एक्सटर्नल लेयर्स है जिसे नासा छिद्र कहते हैं। इन्फीरियर नेजल कॉन्किया होगा इसके अंदर, फिर मिडल नेजल कॉन्किया, फ्रंटल साइनेंसिस, नेजल कॉन्किया, स्फेनोइड साइनेंसिस, इंटरनल नेरिस, नेजोफार्नेक्स। आगे देखते हैं इंटरनल लेयर्स। इसमें क्या होता है, ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, एक्सटर्नल लेयर्स ओपनिंग टू द फार्नेक्स। नेजल कॉन्किया फोल्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज द एयर ट्यूबुलेंस एंड इंश्योर दैट मोस्ट एयर कंटेन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। आगे देखते हैं प्रोवाइड एंड एयरवे फॉर रेस्पिरेशंस। इसमें क्या होगा, मोइस्चर एंड वार्म द एंटरिंग एयर, ये हमारी हवा को नमी और गर्माहट देती है। फिल्टर एंड क्लीन द इंस्पायर्ड एयर, हमारी हवा को फिल्टर करती है, साफ सुथरा बनाती है। रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच, डिटेक्ट ऑडर इन द एयर स्ट्रीम। साथ में ये क्या करते हैं, हमारे स्मेल या खुशबू, बदबू, कोई भी जो स्मेल होती है उसको भी डिटेक्ट करती है। आगे देखते हैं फार्नेक्स। फार्नेक्स में क्या होता है, ये हमारे कॉमन पैसेज है, कॉमन पाथवे है भोजन खाने का, साथ में सांस लेने का। इसमें हवा और भोजन दोनों का है, जो एपिग्लोटिस की सहायता से ये सांस वाली पाइप में भोजन को नहीं जाने देती। एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है। कॉमन पैसेज यूज्ड बाय बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, जिसे हम नॉर्मली थ्रोट कहते हैं। ओरिजिनेट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी एंड एक्सटेंड इंफीरियरली नियर द लेवल ऑफ द बाइफर्केशंस ऑफ द लार्नेक्स एंड ईसोफेगस। आगे देखते हैं कॉमन पाथवे ऑफ बोथ एयर एंड फूड
Wall are lined by the mucosa and contain skeletal muscles that primarily used to the for swallowing. इसमें क्या होता है, इसकी जो फार्नेक्स की वाल होती है वो क्या करते हैं, म्यूकोजा कंटेन करती है, साथ में स्केलेटन मसल्स होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे भोजन को नीचे जाने के लिए भी हेल्प करते हैं, और हवा में ये जो क्या होते हैं, कोई भी हमारी हवा के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाक द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते उनको भी पेट में जाने के लिए प्रोवाइड करता है, सॉरी फ्रेंड्स, पेट में नहीं, उनको भी आगे जाने के लिए मूवमेंट के लिए उनको वो प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल लेटरल वाल आर डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू द फोर्स वोल्ड फूड इनटू द ईसोफेगस, और ये क्या करता है, हम उसकी बाल को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि भोजन को ईसोफेगस की हेल्प से अंदर तक पेट में चला जाए। 3 सेक्शन ऑफ फार्नेक्स, फार्नेक्स के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, कौन कौन से, नेजोफार्नेक्स, ओरोफार्नेक्स, लार्नोफार्नेक्स। नाम से पता चलता है नेजोफार्नेक्स कहाँ पे होगा, नाक में, ओरोफार्नेक्स मुंह में होगा, जो ओरल, हम कोई भी चीज़ को कहते हैं ना, ओरली सुनाओ, ओरली करो, जैसे मुंह में होगा, और लार्नोफार्नेक्स कहाँ पे होगा, लार्नेक्स में होगा। नेजोफार्नेक्स में क्या होता है, कंटेन फार्नेजियल टॉन्सिल विच एड इन द बॉडी इम्यून सिस्टम्स, ने फार्नेजियल टॉन्सिल कंटेन करता है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ओरोफार्नेक्स बैक पोर्शन ऑफ द माउथ कंटेन प्लेटेनाइन टॉन्सिल विच एड इन द बॉडी इम्यून सिस्टम, प्लेटेनाइन टॉन्सिल भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। लार्नोफार्नेक्स बॉटम सेक्शन ऑफ द फार्नेक्स वेयर इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू ईसोफेगस एंड लार्नेक्स। लार्नोफार्नेक्स में क्या होता है, ये सबसे नीचे का हिस्सा होता है फार्नेक्स का, जहाँ पर हमारा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है 2 भागों में बंट जाता है, एक ईसोफेगस में एक लार्नेक्स में, और जो ईसोफेगस में उसमें उसके तो वो पेट तक जाएगा, भोजन जाता है इसमें, और जो लार्नेक्स होता है वो लंग तक जाएगा जिसमें एयर जाती है। आगे हम इसका डायग्राम देखते हैं, नेजोफार्नेक्स, ओरोफार्नेक्स, लार्नोफार्नेक्स। ये नेजोफार्नेक्स का है, यहाँ ये नाक है, ये नाक के पीछे क्या है, नेजोफार्नेक्स, ये मुंह है, मुंह के पीछे क्या है, ओरोफार्नेक्स, और ये क्या है, लार्नेगोफार्नेक्स, जो लार्नेक्स में पाया जाता है। आगे लार्नेक्स, इसमें देखते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसे हमें हिंदी में स्वरतंत्र कहते हैं, इज ए शॉर्ट समवट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड ऑफ द ट्रेकिया, prevents void material from the entering the lower respiratory tract, conduct air into the lower respiratory tract, produce sound, supported by the framework of 9 pieces of cartilage, 3 individual pieces and 3 cartilage pair that are held in the place of ligament and muscles। इसका डायग्राम देखते हैं हम लार्नेक्स का, ये किसका डायग्राम है, लार्नेक्स का। इसमें क्या क्या होता है, लार्नेक्स का डायग्राम में देखते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर क्या है, ये पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, लार्नेक्स। लार्नेक्स में क्या होता है, हाइड बोन होती है, ये अंदर की तरफ इपिग्लोटिस है, ये थायराइड मेम्ब्रेन होगी, ये इपिग्लोटिस हो गया, ये कोर्टिकोथायरॉयड लिगामेंट होएगा, क्योंकि लार्नेक्स के अंदर ही थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, तो ये थायराइड रिलेटेड होंगी सारी। थायराइड कार्टिलेज, कोर्टिकोथायरॉयड मसल्स, कोर्टिकोथायरॉयड कार्टिलेज, और ये नीचे वाली पाइप कौन सी होगी, फिर ट्रेकिया। आगे देखते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं, ए फ्लेक्सिबल ट्यूब आल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप extend through the mediastinum and lie anterior to the esophagus and inferior to the larynx. Cartilage ring in reinforce and provide rigidity to the tracheal wall to ensure that the trachea remain open at all time. At the level of the sternal angle, the trachea bifurcates into the 2 smaller tubes called right and left primary bronchi. Each primary bronchus projects laterally toward each lung. अब इसका डायग्राम देखते हैं ट्रेकिया का। ये जो वाइंड पाइप है इसको ट्रेकिया बोलेंगे, इसके ऊपर लाइनेक्स होगा जो फेफड़ों तक जाती है, ट्रेकिया लेफ्ट और राइट फेफड़ों तक, जो आगे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे किस में डिवाइड होगी, एल्वोल में, फेफड़ों में। आगे आता है लंग्स, जिन्हें हम फेफड़े बोलते हैं हिंदी में। ईच लंग हैज ए कॉनिकल शेप, इट्स वाइड कनकेव बेस रेस्ट अपॉन द मस्कुलर diaphragm. Its superior region called apex projects superiorly to the point that's slightly superior and posterior to the clavicles. Both lungs are bordered by the thoracic wall anteriorly, laterally and posteriorly supported by the rib cage.
Toward the midline, the lungs are separated from each other by mediastinum. अब क्या है इसमें क्या बताया गया है लंग्स के बारे में। लंग हमारे होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं और इसके अंदर अनेक ब्रोंकाई पाई जाती है। जो लंग होते हैं वो आपस में कौन सी लाइन के द्वारा डिवाइड होते हैं, मेडियास्टेनम के द्वारा। आगे देखते हैं, द रिलेटिवली ब्रॉड राउंडेड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिस बाल कॉल्ड कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग। ये क्या है लंग का डायग्राम। वाइंड पाइप जो ट्रेकिया की है ये लंग्स है, इनमें ब्रोंकस होती है, एल्वोइली होती है, उनके ऊपर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, सप्लाई करती है। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट लंग के बारे में। लेफ्ट लंग और राइट लंग हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स। लेफ्ट लंग में क्या है, डिवाइडेड इनटू टू लोब्स बाय ऑब्लिक फीचर्स। उनके टू लोब्स किसके द्वारा हो गए, ऑब्लिक फीचर के द्वारा। स्मॉलर देन द राइट लंग्स, कार्डिक नोक अकोमोडेट द हार्ट। राइट लंग में क्या होता है, डिवाइडेड थ्री लोब्स बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फीचर, लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू द लीवर ऑन द राइट साइड। आगे देखते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या है, हमारे लंग के चारों ओर की जो फ्लूइड होता है उसको बाहरी आगोतों से बचाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। इसमें देखते हैं आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग, द एडजेसेंट इंटरनल थोरेसिस वॉल आर लाइंड बाय द सीरियस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। The outer surface of each lung is tightly covered by the visceral pleura, while the internal thoracic wall, the lateral surface of the mediastinum, and the superior surface of the diaphragm are lined by the parietal pleura. The parietal and visceral pleura layer are continue at the hilus of each lung. नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल कैविटी। इसमें क्या होता है, द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सीरियस मेम्ब्रेन लेयर इज प्लूरल कैविटी। द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस्ड ए थिन सीरियस प्लूरल फ्लूइड that circulate in the pleural cavity and act as a lubricant, ensuring minimal friction during breathing. Pleural effusion, pleuritis with the too much fluid. ये क्या है, लंग का डायग्राम अच्छे से दिखाया गया है, इसका देखते हैं। ट्रेकिया जिसे वाइंड पाइप कहते हैं, ये आगे लंग में डिवाइड होती है। ये लेफ्ट लंग हो गया, ये राइट लंग हो गया। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट लोब होता है, राइट में राइट लोब होता है। लेफ्ट में लेफ्ट ब्रोंकाई जो ट्रेकिया से डिवाइडेड होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर आगे ये एल्वोइली में डिवाइड होती है, एल्वोइली से कैपिलरीज में जो ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। राइट ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकोइल्स, प्लूरा। प्लूरा ये प्लूरल फ्लूइड है जो इसको बाहरी आघातों से बचाता है और इसकी शेप मेंटेन करे रखता है। आगे देखते हैं हाउ लंग वर्क, फेफड़े कैसे काम करते हैं। एयर इंटर योर लंग्स थ्रू द सिस्टम ऑफ पाइप कॉल्ड ब्रोंकाई। Alveoli are where the important work against exchange take place between the air and your blood, covering each alveolus of a whole network little blood vessel called capillaries. It is important that the air in the alveoli and the blood in the capillary are very close together, so what oxygen and carbon dioxide can move or diffuse between them. When you breathe in, air come down to the trachea and through the bronchi into the alveoli. This fresh air has a lot of oxygen in it, and some of this oxygen will travel across the wall of the alveoli into the air of bloodstream, traveling in the opposite direction of carbon dioxide, which crosses from the blood in the capillaries into the air and alveoli and then breathe out. This way of you bring into your body oxygen that you need live and get rid the waste product carbon dioxide. कैसे काम करते हैं हमारे लंग्स कि सबसे पहले ट्रेकिया नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, जो वायु ट्रेकिया लाइनेक्स ट्रेकिया से होती हुई हमारे लंग्स में पहुंचती है, जिसमें
ट्रैकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आगे ब्रोंकोइल्स में, ब्रोंकोई आगे एल्वोली, एल्वोली आगे एल्वोइल्स में। जो एल्वोली में आगे क्या होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। वो मेन कैपिलरीज होती है, वो क्या करती है, छोटी छोटी होती है, ब्लड की सेल के साथ कनेक्टेड होती है, जो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। और फिर जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाता है और उन्हीं कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और फिर लंग्स वापस उन कार्बन डाइऑक्साइड को फोर्सफुली बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं। आगे देखते हैं, ये डायग्राम दिखाया गया है इसका। ये क्या है, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन। ये वेन क्या है, ये आर्टरी का है, पल्मोनरी आर्टरी का। ये ब्रोंकोइल्स है, टर्मिनल ब्रोंकोइल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकोइल, कैपिलरीज बीड्स, एल्वोली। ये कैपिलरी बीड्स है, ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये ब्लड सेल के साथ कनेक्ट होते हैं। किसके साथ, ब्लड सेल्स के साथ, जहाँ पर ये ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन करते हैं और ब्लड से तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ब्लड को ऑक्सीजन देते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या है, लंग आर सील्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी। हाँ, एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज लार्ज फ्लैट मसल्स नोन एज ए डायफ्राम। ये भी सही है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑफ द डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब केज राइजेज अप। जब हम इनहेलेशन करते हैं या फिर सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्रेगम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर की तरफ आएगा और रिब केज होगी वो राइजेज अप हो जाती है। दिस एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। वो क्या करता है ताकि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम आयतन बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अंदर लिया जा सके। द चेस्ट कैविटी इज सील्ड सो द क्रिएट ए पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल इन द लंग्स एंड एयर रसेज इनटू द ब्रीथिंग पैसेज। आगे देखते हैं, ऑफन एक्सहेलिंग द इज ए पैसिवमेंट when the rib cage lowered and diaphragm relaxes, pressure in the chest cavity is greater than atmospheric pressure, air is pushed out to the lung। इसमें इनहेलेशन में तो ऊपर की तरफ होती है और एक्सहेलेशन में नीचे की तरफ हो जाती है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। आपको इस चैनल पर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी साथ में +1 +2 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। थैंक यू।